बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल। सियासत करें मगर इस्लाहात भी लाएं। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए ज़रूरी है कि सियासत भी जारी रहे और मुल्क में इंतखाबी, अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात भी जारी रहें। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पहली मंजिल है और फिर उन इस्लाहात का नफाज आखिरी मंजिल है। हुकूमत और अपोजिशन की सरफोड़ हमेशा रही है, लेकिन 1970 से 1977 तक के दौर का मुतफ़िक़ा आइन तश्कील दिया गया। 1973 का जो एक नाफिजुल अमल है। इसी तरह 2008 और 2013 के दरमियान भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का महाज आराई जारी रही, मगर साथ ही साथ 18वीं तरमीम भी मंजूर हुई। तारीख़ में वही हुकूमत और अपोजिशन ज़िंदा रहती है जो इस्लाहात का काम को आगे बढ़ाती है। लोगों को 70 की दिहाई की हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाइयाँ याद नहीं रहीं। याद है तो 1973 का आइन, इसी तरह 2008 ta 2013 के दरमियान जरदारी और नवाज शरीफ में कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी बार नवाज शरीफ बनाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो, पार्क लेन, सेंट्रल लंदन। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। माजरत के मैं आपके आराम में मखल हो रहा हूँ। आप दूध और शहद की नहरों के किनारे सस्ता रही होंगी, मगर बिपता ऐसी आन पड़ी कि आपसे रुजू करना ज़रूरी हो गया। मैं लंदन में साहिब फराश हूँ। ऐसे में मरियम और मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी और बिलावल साहब से इज्तिमाई इस्तीफ़ों पर जोर डाल दिया। बात तो सियासी थी, मगर जरदारी साहब मेरी ज़ात को बीच में ले आए और कहा कि नवाज शरीफ वापस आए और हम इकट्ठे जेल चलते हैं, वगैरह वगैरह। मोहतरमा, आपको इल्म ही है कि इस वक्त वतन अज़ीज़ में जमहूरियत नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है और हम सारी जमातें मिलकर सिलेक्टेड को हुकूमत से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। PDM के इजलासों में तय हुआ था कि लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जाएंगे। अब जबकि इज्तिमाई इस्तीफ़ों का जिक्र आया है तो जरदारी साहब हमसे नाराज़ हो गए हैं और उल्टा हम सबको बेनुकत सुनाकर PDM को एक बेअमल इत्तेहाद बना दिया है। आपको ख़त लिखने का मकसद ये है कि आप रूहानी तौर पर असरअंदाज होकर PDM को बचाएं और पीपल्स पार्टी को गाइड करें कि वो PDM के साथ कदम मिलाकर चले। हम सिंध हुकूमत के बारे में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं, इसलिए हमने तजवीज़ दी थी कि फ़िलहाल हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं और सूबाई असम्बलियों में अपनी रुकनीत बरकरार रखते हैं। हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से बताया गया कि अगर उन्होंने कौमी या सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए तो इन्हें सिंध में जाम सादिक या अरबाब रहीम जैसी पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत का सामना करना पड़ेगा और यूं वो बैठे बिठाए मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च एक साथ हो जाएं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरकरार ही नहीं रह सकेगी। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा कि वो फौरी इलेक्शन कराए और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। शहीद बीबी साहिबा, आपको तो उलमा ने गलत खबर दी होगी कि सेनेट में हमने पूरा जोर लगाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में वोट डलवाए और हमारे कुछ लोग इधर उधर होना चाहते थे, मगर मैंने ख़ुद लंदन से फ़ोन करके उन्हें पाबंद किया कि वो वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को दें। यह अलग बात है कि जिस तकनीक से उनकी मोहर लगवाई गई वो आपके पुराने और अज़ली सियासी मुखालिफ सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने मुस्तरद कर दी। ज़ाहिर है कि हमारा मुआशरा अब भी इसी तरह सियासी तकसीम का शिकार है। इंसाफ और सच का बोलबाला अभी तक नहीं हो सका। सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद के मुजाहरे के बाद से तवक्को थी कि PDM इत्तेहाद और मजबूत होगी, मगर हुआ इसके बिल्कुल उलट। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपनी पार्टी को हिदायत कर दें कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाएं। आज़म नज़ीर तारर हमारा नौ मुंतखब सेनेटर है, नौजवान कानूनदान है, साफ़ सुथरा और अक्ल व शऊर वाला आदमी है। उसके बारे में कहना कि वो बेनज़ीर कत्ल के 2 मुलज़िमों का वकील रहा है, लफ्ज़ सी बात है। वकील हर तरफ के लोगों के मुकदमात ले लेते हैं, वो जमहूरी उफ़क़ का उभरता सितारा है। आप इसकी मदद करें ताकि नौजवान खून सियासत में आकर अपना किरदार अदा कर सके। आज़म नज़ीर और पीपल्स पार्टी के अहसन बनू ने मिलकर बार कौंसल्स में जमहूरी लड़ाई लड़ी है, हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मोहतरमा, हम और पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक़ हैं कि खान साहब को जल्द से जल्द रुखसत होना चाहिए, लेकिन अब जब फैसला कुन मरहला आया है, जब हमने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए थे और लॉन्ग मार्च करना था, पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। आप तो सियासी जमातों से जो वादा करती थी वो निभाती थी। हमने मिसाक जमहूरियत का है,
مثال معاہدہ کیا، افسوس کہ اس پر ابھی تک مکمل عمل نہیں ہو سکا، لیکن ہماری پارٹیوں کو کم از کم اپنے وعدے کا پاس تو کرنا چاہیے۔ شکوہ یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کو علم ہے کہ میں قید کے دوران 2-3 بار مرتے مرتے بچا ہوں، ایسے میں مجھ سے مطالبہ کہ میں آ کر تحریک چلاؤں انہیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ سیاست تو ہوتی رہتی ہے، لیکن تحریک انصاف والے تو میری جان کے در پر تھے۔ اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔ اللہ حافظ۔